गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फिनोल के निर्माण की विधियाँ। तो फिनोल कैसे बनता है, किस किस से बनता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था फिनोल का नामकरण और फिनोल के IUPAC नाम पढ़े थे। तो शुरू करते हैं। फिनोल के निर्माण की विधियाँ, इसमें सबसे पहले आता है हेलोएरिन से। तो हेलोएरिन से कैसे बनता है, ये सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 663 केल्विन ताप व 300 ATM दाब पर NaOH के साथ करवाने पर सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, जिसकी अम्ल से क्रिया पर फिनोल का निर्माण होता है। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया हमने NaOH के साथ करवाई विथ कंडीशन 623 केल्विन ताप लिया, 300 ATM दाब लिया। तो यहाँ से HCl को लेके चल जाता है, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो ये HCl को लेके जा रहा है। तो ONA यहाँ के जुड़ेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिर इसकी अभिक्रिया हम HCl के साथ करवाते हैं, तो Cl Na को लेके चल जाता है। क्यों? क्योंकि O और Na को हम तोड़ेंगे तो O नेगेटिव O Na प्लस जाएगा। Na हमेशा प्लस देता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो NaCl के साथ निकल गया और ये H यहाँ के जुड़ जाता है, तो इससे फिनोल बनता है तथा NaCl निकल जाता है हेलोएरिन से। सेकेंड विधि हम पढ़ेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड BDC से। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है कि बेंजीन वाले होती है, उसके ऊपर N2Cl जुड़ा हुआ होता है। तो इसकी अभिक्रिया हम H2O के साथ करवाएंगे। इसको मतलब भाप की उपस्थिति में गर्म करवाने पर फिनोल का निर्माण होता है। तो भाप यानी कि H2O, इसकी अभिक्रिया हम H2O के साथ करवाएंगे तो OH जुड़ जाएगा और HCl के साथ निकल जाएगा और NO2 ये निकल गया। तो NO2 बाहर निकल गया, HCl के साथ जुड़ गया, अब बचा एक H, तो ये OH के साथ जुड़ गया। थर्ड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम के साथ की जाती है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसका 573 केल्विन ताप पर क्षारीय जल अपघटन करवाने पर सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, जिसकी अम्ल से क्रिया पर फिनोल का निर्माण होता है। तो ये बेंजीन है। ओलियम क्या होता है? H2S2O7, H2S2O7, इसको हम ओलियम बोलेंगे, इसको नोट कर लेना। तो इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे बेंजीन के साथ, तो SO3H यहाँ के जुड़ जाएगा, SO3H जुड़ गया तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम NaOH की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप लेंगे, Na2SO3 और 2H2O निकल जाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया HCl के साथ करवाएंगे तो NaCl निकल जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा तो फिनोल आयन बनेगा। तीसरी अभिक्रिया लेते हैं हम सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है कि फिनोल की ऑर्थो स्थिति पे COOH जुड़ा होता है। तो सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडा लाइम से करवाएंगे। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH + CaO होता है। तो इसकी अभिक्रिया हम सैलिसिलिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। कैसे बनता है कि CO2 निकल जाता है, H2O निकल जाता है। उसके बाद इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाएंगे तो NaCl के साथ निकल जाएगा, H यहाँ के जुड़ जाएगा, तो फिनोल बन गया और NaCl निकल गया। इन दोनों का विघटन करेंगे तो Na+ देगा ON- और इसका H + Cl-, तो प्लस नेगेटिव से जुड़ता है और तो NaCl के साथ जुड़ेगा और H OH के साथ जुड़ेगा, ऐसे हमारा फिनोल बन गया। फिफ्थ अभिक्रिया देखते हैं हम ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है? MgR RMgX। तो ग्रीनियर अभिकर्मक से देखते हैं। तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में वायु से करवाने पर पेरोक्साइड का निर्माण होता है, जिसकी पुनः फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया पर योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर फिनोल का निर्माण होता है। तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया हमने, इसकी अभिक्रिया हम O2 के साथ करवाई प्रकाश की उपस्थिति में, तो पेरोक्साइड बना। पेरोक्साइड की अभिक्रिया हमने ग्रीनियर रीजन से करवाई तो OMgBr 2 अणु प्राप्त हुए इसके। फिर इनके आपस में अभिक्रिया करवाने पर
तथा H2O लेने पर फिनोल मिलेगा और MgBrOH प्राप्त होगा। तो ये ख़त्म होती है। थैंक यू।